Burger Bay. I knew it that there'll be more food pitches. पर ये फूड नहीं है। फूड नहीं है? बर्गर लिखा है तो? Oh wow! बर्गर छोड़ के तुमने कपड़े खिला दिए और वो भी केचप के साथ। Not bad. Nice touch. Hi, I'm Rohan from Ludhiana. Hi, I'm Janvi from Kolkata. Hi, I'm Ojasvi from Ludhiana. Sharks, Runway to Racks अब old school है। पहले के जमाने में फैशन स्टूडियोज और फैशन मैगजीन्स हमें बताते थे कि क्या ट्रेंडिंग है और हमें क्या पहनना चाहिए। आज के जमाने में हमारा रनवे है हमारी इंस्टाग्राम फीड, जहां लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स के जरिए हम डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रेंडिंग है। सोशल मीडिया ने फैशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है और इन्फ्लुएंसर्स है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। दे जस्ट नो व्हाट्स कूल। इन्फ्लुएंसर्स ही ब्रांड्स को आज मेक कर रहे हैं, वायरलिटी ऐड कर रहे हैं और इसी वायरलिटी के पावर बेस्ड है बर्गर बे। बर्गर बे एक इंस्टाग्राम कम्युनिटी ड्रिवन D2C क्लोथिंग ब्रांड है, जहां पर हम न्यू ट्रेंड से इंस्पायर होकर हाई क्वालिटी, स्टाइलिश येट फंक्शनल कपड़े बनाते हैं ताकि यू लुक लाइक अ स्नैक। क्वाड्स, टी-शर्ट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट, हम लोग सब कुछ बनाते हैं। और एयरपोर्ट लुक्स हमारे शेफ स्पेशल। हमारे लॉयल कस्टमर्स और इन्फ्लुएंसर्स की कम्युनिटी हमें लेटेस्ट पॉप कल्चर की इंसाइट्स देती है। उन्हीं के फीडबैक और उन्हीं के शूट किए हुए कंटेंट को यूज करके हम आपके पसंदीदा आउटफिट्स बनाते हैं। आपके फेवरेट बर्गर्स की तरह हमारे आउटफिट्स भी हॉट, स्पाइसी, जूसी, सॉसी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कम्फी भी है। हम वो आउटफिट्स बनाते हैं जो आप पहनना चाहते हैं। अब तक हम 2.5 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को लुक सर्व कर चुके हैं और हमने 2.67 लाख की एक स्ट्रॉन्ग इंस्टाग्राम कम्युनिटी बनाई है। इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ड उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है और इस कैपेसिटी को ही हम बिल्ड करके एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना चाहते हैं। और आज हमारी आस्क है 2.5% के लिए 1 crore rupees। Sharks, would you like to be our bae before anyone else? Sharks, these are our influencer They are the reason we exist. Oh wow! आप models और influencers? Influencers. Okay, thanks guys. Bye guys. Thank you guys. Okay, Janvi, Rohan, Ojasvi, welcome to Shark Tank season 4. Thank you. I think कुछ sharks यहाँ सोच रहे थे शायद actually food की कंपनी है। I was one of them. मैं तो पानी आ गया था मुझे। But वही हमारा tagline है, tasty clothing. Ah, I like it. We make you look tasty. That's the scene. ठीक है, थोड़ा अपने बारे में बताइए कैसे शुरुआत हुई बर्गर बे की और आप तीनों का इंडिविजुअली क्या बैकग्राउंड है? तो मैं 9th स्टैंडर्ड में था जब मैंने अपना पहला शेयर लिया। I used to love finance, markets, numbers, and I always loved Narayan Murthy way of building the business, where he just didn't build an Infosys, he put Bangalore on the map. He's known for father of IT sector. तो मेरे को बहुत delusional, aspirational goal है, मेरे को लुधियाने का नारायण मूर्ति बनना है, मेरे को passion का नारायण मूर्ति बनना है। Oh, so sweet. So sweet. 70 घंटे काम करना पड़ेगा। Even more, 100 hours. Or more. लुधियाना 2 चीज़ों के लिए फेमस है, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग और क्लोथिंग।
और एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे साथ ही पढ़ता था, तो उसके एक एक्सपोर्ट यूनिट में गया। एक बहुत बड़े ब्रांड के लिए वो टी शर्ट बनाता है जिसपे वो 55 यूनिट का टैग लगाते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड। उससे 56 रुपीज मिलते हैं टी शर्ट स्टिच करने के लिए। तो आई वॉज ब्लोन अवे कि लुधियाना को पूरी सप्लाई चेन का 1% मिलता है। बेस्ट फ्लीस इन द वर्ल्ड, लुधियाना मेक्स द बेस्ट फ्लीस इन द होल वर्ल्ड। क्यों हम सिर्फ बाकी फॉरेन ब्रांड्स के लिए बना रहे हैं? Why can't we have a brand of our own? तो मैंने सोचा कि ये जो एक्सपोर्ट यूनिट्स है, I'll help them make D2C brand। एक मैंने सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट की back in the days when the idea was not too cliche। 2017-18 की बात है ये। I started पर पैसे नहीं निकले लोगों से, तो मैं कहा यार इन्हें ना करके दिखाते हैं होता कैसे है। As a spurt of the moment, I love burgers। तो मैंने बस बर्गर बे नाम सोच के स्टार्ट कर दिया। Things went so viral that we couldn't start the agency। अच्छा, एजेंसी का नाम था बर्गर बे? नहीं, एजेंसी का नाम BXB Socials था। अच्छा। और बर्गर बे हमने एज अ पायलट बिजनेस स्टार्ट किया था टू शोकेस हाउ इट्स डन। और ये जो कलर आपने पहना है, that's the hottest color of yeah. So that's the thing of Ludhiana। Pantone Mocha Mousse। yes Mocha Mousse, 171230 that's the Pantone shade। I love the color। But ये by chance पहना है? नहीं, that's a conscious effort। That's the supply chain we have। इतना फास्ट है कि हम 4 days में इस Pantone को बना के अपनी पूरी टीम को भी पहना रहे हैं और खुद भी पहन कर रहे हैं। Very nice। Shows that आप ahead of the curve है। आप trends नजर में रखते हैं, and then you can incorporate it। जल्दी आप उसे implement भी कर रहे हैं। आपकी क्या स्टोरीज है? So we both are siblings. I've studied fashion design from NIFT. Very and nice। I was working with Which one campus? of the lead, NIFT कोलकाता। तो जैसी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैंने एक वन ऑफ द लीडिंग डिजाइनर्स के साथ काम करा है। उनका नाम अनामिका खन्ना है। Lovely stuff। After that, COVID hit us, and unfortunately, my parents also contracted COVID, and it got extremely serious. So I took like a sabbatical, and I came home. And मेरी मम्मा एक बचपन से रोहन को बात बोलती थी कि रोहन, तेरे से अपनी अलमारी तो संभलती नहीं है, तू अपना बिजनेस कैसे संभालेगा? And you won't believe, मैं इसकी फैक्ट्री गई और मुझे लगा इसकी अलमारी से भी ज्यादा रायता फैला हुआ था। That's how I decided that I need to fix it. I need to। कौन से साल में आपने ज्वाइन किया? I joined in 2021। और आपने स्टार्ट कब किया था? 2019 नवंबर। और जानवी, आपकी क्या स्टोरी? मैं खुद भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ। So I was their customer। I saw this very cool brand on Instagram। My first experience was amazing। Second order इन्होंने थोड़ा सा स्क्रू अप कर दिया। क्या किया? नहीं मिला मुझे। मिला ही नहीं? मिला ही नहीं। पैसे ले लिए? हाँ, प्रीपेड ही था, कैश ऑन डिलीवरी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। एंड 2 महीने तक आई कुडंट रीच देम। फाइनली 2 महीने बाद आई कॉट होल्ड ऑफ एन इंटर्न, एंड आई रियली ब्लास्टेड हर। आई वाज लाइक कि ये क्या है, मैंने इतना रिलाई किया था आप लोगों पर। उसके बाद शी तो स्टार्टेड क्राइंग। हाफ एन आवर लेटर ही कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक, हाय, आई एम द फाउंडर एंड आई एम रियली सॉरी, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप जब भी बर्गर बे से शॉप करोगे, मैं अपने तरफ से कुछ अनरिलीज मर्च डाल दूंगा। Oh, nice। I was like, okay, this is very customer centric, this is very sweet, and that's how we became friends। One conversation led to the other। हम इतनी कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टमर लविंग ऑर्गेनाइजेशन है। Our friendship became into love। Love for customers। Very good। So it's कैसे been, कर रहे हैं यार? ये इतना शर्मा क्यों रहे हो यार? नया है क्या? it's been 2 years since we're dating, and 1 साल पहले मैंने बर्गर बे ज्वाइन किया है as the ये co-founder। 2 साल बाद अगर ये ऐसे कर रहा है ना, you're doing something right। और ये जो लोगो है, ये आप तीन ही हो? हाँ जी। हाँ जी। आपका लोगो, आपका स्टाइल बहुत कूल है। क्वालिटी तो काफी अच्छी है। ये सब ये कह रहा हूँ, फ्लीस इज बेस्ट इन द होल वर्ल्ड लुधियाना का। तो हमने अपने टेक के साथ 500 GSM, 770 GSM भी पहुंच चुके हैं। नो वन इंडिया हैज डन दैट। हम ना काफी R&D भी करते हैं क्योंकि R&D बहुत फ्लैट हो चुका है। क्लोथिंग इज वेरी अनअट्रैक्टिव बिजनेस, राइट? सबको फिनटेक, हेल्थटेक करना है। क्लोथिंग में ब्रेन्स आ ही नहीं रहे। बहुत अच्छा है इसमें। सूंघ रहा है, सॉक सूंघ रहा है। That's the R&D we do। सुन के देखो। Oh my God, it smells of coffee। Coffee, Yes। सुन के देख। But that is a fantastic It's innovation, beautiful, yeah. It's really nice। Customer delight, आप जैसे खोलो वो एक अच्छा अरोमा आता है। It's a strawberry shake, right? Yeah? And it smells of strawberry for good 20 washes। Very That's nice। the For thing how which many we have washes? invented। कितने washes? 20 washes। Oh, Love your brilliant, packaging, yeah। love the style। ये स्ट्रॉबेरी कॉफी वाला है कितने का?
अभी ये रिलीज नहीं किया अनरिलीज्ड है ये। तो कितने का होगा? अराउंड 1200 रुपीज टी शर्ट। रोहन, ये हुडी कितने? 4000 रुपए की है ना? और हुडी स्टार्ट फ्रॉम 1500, जो स्पेसिफिकली आपके पास 770 GSM का है, दैट्स 3000 रुपीज। I'm very fascinated by the story of Go Colors. 800 करोड़ की कंपनी बन गई, 30% EBITDA, पब्लिक भी गई। I mean, it's a great story. और उनका एक बहुत क्लियर थिंकिंग है अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने कियोस्क के साथ शुरू किया है एयरपोर्ट्स पे। वो वेरी क्लियर कि उन्हें कहाँ ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन करना है और क्यों। तो हैव यू थॉट अबाउट दैट? वी हैव कॉन्शियसली स्टेड अवे फ्रॉम मार्केटप्लेस, क्योंकि हमें लगता है कि क्विक कॉमर्स is the future. It's going to be a massive industry going ahead. You know, up to a certain point, quick commerce is good. But जब आप investor को ला रहे हैं, we'll want scale. आपको आपके distribution model, especially offline, kiosk के बारे में सोचिए, and then moving on to EBO और rent revenue ratio, like Go Colors is 15%. Brilliant. ये सब चीजें आपको बहुत depth में जानी होगी। EBO यानी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स। ये स्टोर्स सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्रांड के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ब्रांड्स अपने EBOs के थ्रू अपने यूनिक एक्सपीरियंस और एक्सक्लूसिव रेंज ऑफर करती है और कस्टमर्स को डायरेक्ट ब्रांड के साथ एंगेज करने का मौका मिलता है। अभी कैसे बेचते हैं आप? 100% from our website through Instagram. और मार्केट प्लेसेस पे नहीं बेचते? नहीं। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं? 2-3 जो 80% is this, 20% is the sexy stuff which influencers make and design जो उन्होंने पहने हुए। इन्फ्लुएंसर ने तेरे को क्या डिजाइन दिया जो तुमने कॉपी किया? नॉर्मल लग रहा है ब्रो। Suppose Hailey Bieber or Kim Kardashian is wearing something, they will send us a picture कि आप ये बना सकते हो क्या? We try to replicate it as closely as possible. What do they get in return? Money. The vibe, the whole ecosystem. No money. No money. No, we don't pay them. उन्हें बहुत प्राउड फील होता है जब कुछ उनका इंस्पिरेशन भेजा हुआ लॉन्च होता है। I think आप जो करना चाह रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर को डिजाइन से ज्यादा आप यूज कर रहे हो कम्युनिटी बिल्डिंग एज वेल एज मार्केटिंग। I think fashion में distribution, supply chain, styles, designs, one or more of these are core competencies. आपकी क्या है core competencies? First of all, it's the whole लुधियाने का पूरा स्ट्रक्चर which we have access to. हम ग्रे फैब्रिक्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं और यूजुअली फैब्रिक को डाइंग करने में 15 दिन लग जाते हैं। तो हमारे पास वो आइडल कैपेसिटीज ऑपरेशनली लॉक्ड है। जैसे आपको बताया 3 दिन पहले ये पैंट ऑन शेड अनाउंस है, 3 या 4 दिन पहले। तो वो हम जल्दी से ग्रे फैब्रिक को पैंट ऑन शेड से बनाते हैं। पैरेलली अगर इन्फ्लुएंसर्स का कोई कंटेंट फ्राइडे को वायरल हो रहा है, अपने ERP सिस्टम के थ्रू प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, सिस्टम को दे दिया कि यार ये वाला स्टॉक जल्दी चाहिए, तो ये पैंट ऑन जल्दी से डाई हो जाए। वो डाई होके हमारी फैक्ट्रीज आते हैं, हमारी खुद की ओन्ड फैक्ट्रीज है। हम विद इन 24 to 48 आवर्स ट्राई करते हैं, कभी अप टू अ वीक भी लग जाता है हमें मेक करते हुए, और हम वायरल कंटेंट को मोनेटाइज कर पाते हैं। तो जैसे आप अगर न्यूमी का एग्जांपल लें जो इंडिया में है, या चाइनीज जो कंपनी है, क्या नाम है, शीन, राइट, लेट्स टेक शीन फॉर एग्जांपल, दे स्टार्टेड द ट्रेंड। तो ज़ारा ने पहले किया था कि you know build a very rapid supply chain, but Shein did it on steroids. तो ये काफी कुछ is open secret. It is. लुधियाना में आपका लॉक इन नहीं है, somebody else can go to लुधियाना and step in. तो ऐसी कोई बात है जो आपको अलग करता है? We fall in the middle of quality, affordability, sustainability and community and style. आप देखोगे यूजुअली शीन जैसे जो ब्रांड्स है, बहुत सारे, मैं खुद शीन से बहुत शॉप करती थी, दे आर सेलिंग यू एट अ वेरी चीप प्राइस एंड द क्वालिटी इजंट एन एम्फेसिस। हमारे यहाँ पे बिकॉज द क्वालिटी इज गुड, द प्राइसेस आर अफोर्डेबल। तो एक बात बताओ, कस्टमर कौन है आपका? क्योंकि क्या है ना, जो हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स बेच रहे हैं आप, तब तक तो ठीक है, वो थोड़ा एक्साइटमेंट में लोग खरीद लेते हैं। अगर बड़ी कंपनी बनानी है जहाँ हजारों करोड़ की सेल करनी है, उसके लिए एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज होनी जरूरी है। That's absolutely right. हमारा current brand persona is this girl in your office or college who's sort of a red flag, जो है, मतलब आपको पता थोड़ी toxic है, but you still can't stop thinking about her. ये आपका ब्रांड पर्सोना है। मैं कभी ये आंसर नहीं सोच सकता था इनके क्वेश्चन का। What an answer. हमारा इंस्टाग्राम एक बहुत ही बड़ा एसेट है हमारे लिए। If you are the hottest girl in your school, college, you have to be on our feed. If you are the guy in your college, you are featured on the feed. ये हमारा comparative advantage है। क्या बात कर रहा है? Most of the feed is featured by our customer. We pick him or her, yeah. So she is just a customer. If you check her profile, she took efforts and इन्होंने हमें ये पिक्चर दी, और हम पिछला भी अगर देखें,
Yeah, this is my friend from ISB. Friend from ISB मतलब? अभी मैं ISB में कोर्स कर रही हूँ. उनका नया कोर्स है IVI. Which ISB are you? Hyderabad. अभी आप कहाँ रहती है after ISB? ISB only because it's a 6-month course. It's a residential on-campus course. But आपने join किया ना इनको? Yes, yes. वो टाइम पे आप लुधियाना शिफ्ट हो गए थे? हाँ, लुधियाना, गुड़गांव, yes. ऑफिस कहाँ है, लुधियाना के गुड़गांव? अभी हमारा जो फैक्ट्री ऑपरेशंस पूरे लुधियाना में है, चंडीगढ़ और दिल्ली, गुड़गांव में हमारे क्लस्टर्स है जहाँ पे हम कंटेंट क्रिएशन में इन्फ्लुएंसर्स को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं. आप कहाँ रहते हैं? लुधियाना. I stay in Ludhiana and Kolkata both. I'm married in Kolkata. थोड़ा रेवेन्यूज बताएंगे पिछले 3 साल के क्या रहे हैं? Can I start from 2020? Okay, no problem. Yes. So 2020 we closed at 15 lakhs, 21 at 56 lakhs, 22 at 1.6 crores. Nice. 23 at 4.6 crores. Not bad. And 24 at 11.8 crores. Yes. इस साल क्या चल रहा है? Year to date. Near 10 CR. क्लोज कितने में करोगे आप? 15 हम क्रॉस कर लेंगे, 15 टच कर लेंगे. लास्ट मंथ कितना किया आपने? 92 lakhs. जब से आपने 1.6 करोड़ किया है, व्हाट डज द बॉटम लाइन लुक लाइक? हमारा अप्रोच बहुत बॉटम अप होता है. हम जब फोरकास्टिंग करते हैं हम पैट को 5 पे लॉक करके 5% पर 5% पर तो मतलब 8 लाख बनाया आपने 22 में. हाँ, रफली. FY23 में कितना प्रॉफिट था हमारा? अराउंड 23 lakhs. ठीक है. और FY24 में 60 lakhs. और इस साल कितना चल रहा है? आई थिंक इस बार प्रॉफिट हमारा कम होगा. कितना कम होगा? अराउंड 3% वाले नंबर पे होंगे. तो 30 लाख रुपए प्रॉफिट होगा. यस यस यस. एंड प्रॉफिटेबिलिटी कम होने का रीजन क्या है? व्हाई हैज इट मार्केटिंग पे स्पेंड बढ़ाया आपने? नहीं, we almost went bankrupt. And the reason, yes. क्या हुआ बिजनेस में? जब मेरे को 2019 में मेरे को स्टार्ट करना था तो बस आउट ऑफ एक्साइटमेंट मैंने एक बहुत बैड डील साइन कर ली थी. मैंने 33% कंपनी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर को दे दी थी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी टेकिंग केयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टिंग इन द होल वर्किंग कैपिटल. क्रेजी. पर ना वो क्वालिटी कर पाए, ना पैसे आए, ना उनकी फैक्ट्री यूज हुई क्योंकि उनके लिए चलता था, हमारे लिए नहीं. ग्रेजुअली हमें पता लगा मिसमैच है, बट स्टॉप्ड वर्किंग. मेरी 33% इक्विटी डेड हो गई, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था. उस टाइम मैंने 52,000 कैपिटल ही डाला था. जो मेरे मेंटर्स से वही बताते थे अगर तू किसी को भी ये दिखाएगा यू बिकम एन अनइन्वेस्टेबल बिजनेस, क्योंकि सबको पता है आगे जाके लीगल प्रॉब्लम आने वाला. 100%. तो हमने अपने आप को स्लो किया. एक बहुत फ्लैट ग्रोथ के साथ एक्सेस कैपिटल को लेकर हमने जान लगा के उन्हें पैसे देकर हमने पूरा स्टेक वापस कर लिया. 100%. वेल डन. कितने पैसे दिए? रफली 3 CR. और उन्होंने 1 लाख रुपीस ही डाला था. किसने दिया आपको? RBF, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग ली. बट एंड दे अलाउड यू टू डू इट. द RBF कंपनीज को पता था कि आप ये पैसे ले रहे हो इनको देने के लिए. नहीं, अपना 7 lakhs, 4 lakhs, 2 lakhs वीक का करके कर रहे थे वो चीज. RBF एक डेट का फॉर्म होता है. यस. ठीक है. आपने अपनी सेल्स के अगेंस्ट कुछ डेट लिए किसी कंपनी से. हाँ जी, हाँ जी. आपने वो डेट लेके या वो वर्किंग कैपिटल लेके शेयर्स बाय किए? नहीं. वही पूछ रहा हूँ मैं, क्या कहाँ से आया? That was invested into the business. हाँ, जो बिजनेस की सेल्स को फ्लो करके धीरे धीरे टारगेट्स लगा के आज 2 लाख निकालना है, आज 1 लाख निकालना है. बट आपने 3 करोड़ तो कमाई नहीं देने के लिए. हाँ मैं एग्जैक्टली. रफली 30-40 लाख हमने बिजनेस से निकाले और बाकी हमने अपने कैश डिपॉजिट किए. वो कैश कहाँ से आया? जब कोई नहीं साथ होता तो मम्मी से. So basically आपकी इन्वेस्टमेंट 56,000 प्लस जो मम्मी ने पैसे दिए वो हो गई, बिकॉज आपने वो भी तो खरीदा ना, उन्होंने तो कंपनी में डाला होगा. फैमिली से कितने पैसे लिए बाय आउट करने के? रफली सिंपल जवाब होना चाहिए. हाँ, रफली 2 CR. तो डिजाइन पे फोकस कर जानवी, आप थोड़ा बिजनेस के ऊपर टेक ओवर करो और थोड़ा सा ये भाई बहुत. रफली 2 CR. I know you're working bottom up और आप इसलिए कर रहे थे bottom up क्योंकि आपको कुछ पैसे निकालने थे ताकि आप पेमेंट कर सको. Anyway, whatever the reason is वो छोड़ देते हैं. आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है जरा जल्दी बताएं. Especially logistics. Bottom up से ही मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि that's how we look at things. 5% PAT, 15% EBITDA,
15% EBITDA बीच में क्या अच्छा RBF है? या RBF के जो इंटरेस्ट पेमेंट्स, 5% रखते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस जिसमें हम सैलरीज, रेंटल सब कुछ निकालते हैं। 15% मार्केटिंग है। ओके। या एंड बाकी जो 55 से 60% पड़ा वो हम कॉन्शियसली, हमारा डिसीजन था कि वी पुश इट इन कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एंड जो हम थोड़ा बहुत R&D करते हैं। लॉजिस्टिक्स कितना है आपका? 7%। अभी इन्वेंट्री कितनी रखी है हमारे पास? इस टाइम हमारे पास 3 करोड़ का वर्किंग कैपिटल है, रफली 3 करोड़ एट कॉग्स और सेलिंग प्राइस? एट कॉस्ट। इसमें 50 से 70 लाख हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है सिर्फ। कितने महीनों की इन्वेंट्री है? अगर हम 70 लाख की सिर्फ फिनिश्ड की बात करें, रफली 1 मंथ की रखते हैं और ये अप टू 45 डेज तक जाते हैं। और अनफिनिश्ड की केजीज में अगर देखें तो रफली कपल ऑफ मंथ्स। कैश कितना है अभी? खर्चे कैसे निकालते हैं? खर्चे हमारे रोटेशनल इन्वेंटरी चर्न करके निकलते हैं। हम अपने बैंक अकाउंट्स को भी उस हिसाब से। बैंक बैलेंस कितना है? That's what he's asking. 6-7 लाख ही रखते हैं बैंक बैलेंस। मतलब पैसे हैं नहीं। मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि अभी थोड़ा टाइट है बिजनेस। Yes. Am I right, जानवी? Yes, we have gone through something. Going through also. नहीं, it's done. Worst is behind us. But it's just fading out. अभी अगर दिसंबर की अभी 10 days की बात करें, we are back track. हम roughly 1.5 crore क्रॉस कर लेंगे, and by Jan we'll be at 2 CR. Do you pay yourselves each salaries? हाँ। कितना भरते हो सैलरी? मेरा 50,000 per month. 28,000. Okay, got it. I think सबसे पहले आपसे अच्छा मैंने सेल्स पर्सन नहीं देखा, and especially the customer satisfaction bit, that was amazing. I think you're a bit early for fundraising according to me. मैं इस इन्वेस्टमेंट से बाहर रहूंगा, बट सॉस कंपनी है, आप बर्गर पे हो, सॉस और बर्गर साथ जाते, बर्गर पे और वीपा का साथ में कुछ करके देखते हैं, आपको काफी सेल वॉल्यूम मिलेगी। You know, I'm out as well. There's a lot of talent. What is lacking is clarity and depth of thinking. And financials सबसे बड़ा gap लगा मुझे. तो I know the two of you are more on the creative side, but Janvi on the financials also razor sharp answers आने चाहिए. तो मेरे लिए थोड़ा early है, but I have no doubt you'll crack it. So I wish you the best. आपकी marketing is oriented around brand and lifestyle, not product. But if you create a lifestyle brand, उसको आप काफी extensions कर सकते हैं. So I will make you an offer. तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ for 10%. Or I can give you 2 crores for 20% as well, if you need more capital. Thank you. मुझे ऐसे लग रहा है आप लोग बहुत थिनली स्ट्रेच्ड हो बिजनेस में। बहुत सारी चीजें कर रहे हो आप एक ही बारी में, पर हो सकता है अभी हमारी जो इंटरनल कैपेबिलिटी है इज नॉट इनफ टू मैनेज एवरीथिंग। दूसरा, ये बिजनेस ना सारा वो सप्लाई चेन और नंबर्स का बिजनेस है, और शायद अभी आप में इतना रिगर नहीं है बिजनेस के ऑपरेशंस और नंबर्स के ऊपर। मुझे लगता है कुछ तो है यहाँ पे। I will give the same offer as Anupam. 1 crore for 10%, 2 crores for 20%. Thank you for the offer. मुझे लग रहा था ना you guys are too early. जैसे इसने बोला too early, right? आपको डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया नहीं है, जैसे बोला नमिता ने, फोकस नहीं है, और जैसे बोला कि रिगर नहीं है कुणाल ने, मैं इन सबसे डिसएग्री करता हूँ। हमारे प्रोडक्ट्स में दम है, हमारे स्टाइल, वाइब, सब में दम है। और मैं पता है इससे ज़्यादा ना, जब यहाँ पे जो डिज़ाइंस आ रहे हैं, जो कूलनेस आ रही है, इनफैक्ट मैंने ये अभी मैं वहाँ गया था, अबू धाबी गया था, बेदिंग एप करके नाम सुना है आपने? बेदिंग एप, थोड़ा डिज़ाइन फिलॉसफी वैसी लगी है ना थोड़ी सी, और वो दैट सडनली इन द लास्ट 1 year इज गोइंग क्रेजी, फट चुका है। बहुत सिमिलर है, बनाते हैं। And I think no one understands Gen Z यहाँ पे, और Gen Alpha better than me. I'll give you an offer. मेरा भी same offer है, 1 crore 10% और 2 crores 20%. क्या हो रहा है भाई? क्या करना है? I respect what you all get on the table. We'll love to counter this at 5% for 1 CR. तेरे को 2 करोड़ नहीं चाहिए? We would want all 3 of you to join together because each of you
आप में ऐसे स्ट्रेंथ है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अमन, आप जेनजी को समझते हो। सेल्फ डिक्लेयर्ड अंडरस्टैंड। आपसे बेटर मार्केटिंग और स्केल कोई नहीं समझता और आप ऑनलाइन मार्केटप्लेस के भगवान हो। रोहन, ये होगा नहीं। 1 करोड़ 5% मीन्स 1.66% ईच। अगर तू कंफर्म करता है कि तू JFM में 6 करोड़ करेगा, I'll come in with 1 crore at 7%. But you have to say yes or no. नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। Would all three of you? मुझे लगता है कि अगर तीनों आते हैं, it's then 6.67% each, and you will get more money. और पैसे मिलेंगे आपको। You are in the mood of doing 20% dilution or what is your view? हमें आप तीनों चाहिए। तीनों चाहिए। तीनों चाहिए। तो फिर तो वही लगेगा। क्या? 2 crores for 20%. So your last offer and the only offer is 2 crores 20%, 3 of us together. And no. उसने कर दी डील पक्की। गर्दन इसके हाथ में। नहीं, wait. Take 30 seconds. सोच के बताइए। I don't want you to regret it. अभी 33% बस मैं ऐसे डील नहीं करता हूँ कि तेरा फायदा उठाऊंगा। सोच के बताइए। जानवी has done it 10 times. वो तो नाच रही है जानवी कब से यार। यार जाके मार खाएगा कि तेरी गर्लफ्रेंड है। बोल अभी क्या कर? चलो डन करते हैं। डील बाकी शार्क। बढ़िया। और जानवी ने तो पहले ही कर दिया था, तूने तो सुनी नहीं उसमें। हमें लगा थोड़ा सा नेगोशिएशन का स्कोप था। हमें लग रहा था 15 पे लॉक हो सकता है। But then we got 3 sharks. So we didn't want to like not get the chance of not eating 3 on them. So we like and it's like हाँ बोल दिया तो। I really thought you were also going to do this. So I did that. मैं तो ऐसे ही खड़ा हुआ। Yes. ठीक है मतलब। She's right. She's always right. बोबा टी, I like बोबा टी। इसमें शायद मैं इन्वेस्ट करूं। Let's do a deal together. देखो ये पसंद आई, supposing, तो let's do it together. तेरे साथ मैं डील करती हूँ। शार्क्स, हम इंडियंस बड़े वेलकमिंग हैं। दुनिया के किसी भी कुजीन को अपना बना लेते हैं, चाहे वो चाइनीज हो या इटालियन। द करंट ट्रेंड इज कोरियन। हमारी जेंजी और मिलीनियल आबादी हर कोई के पॉप पे फिदा है। यहाँ तक कि हमारे देश में कोरियन इज द फास्टेस्ट लर्निंग लैंग्वेज। लैंग्वेज हिट है, मतलब के पॉप ड्रामाज हिट है, के ब्यूटी हिट है, के फैशन हिट है, और कोरियन राम्यून वो भी हिट है। तो हमने सोचा क्यों ना के ब्रांड को थोड़ा और लव दिया जाए। बोबा टी, ऑल्सो नोन एज बबल टी, जो ताइवान में ओरिजिनेट हुई है बट फेमस कोरियन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से हुई है, तो क्यों ना उसे इंडिया में वर्ल्ड फेमस बनाया जाए। तो बेवरेज इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने आ गया है बोबा भाई। That's so sweet. That's so weird. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम ध्रुव कोहली है और मैं बेंगलुरु से आया हूँ। मैं बोबा भाई का फाउंडर हूँ। बोबा भाई एक QSR चेन है जहाँ हम बबल टीज, कोरियन बर्गर्स और के-पॉप आइसक्रीम्स बेचते हैं। यही नहीं, हमारी सारी टीज इंडिया में बनती हैं। हमने सोचा अब इसे भी इंडियन क्यों ना बनाया जाए, इसलिए हमने बबल टी के क्लासिक फ्लेवर्स को इंडियनाइज किया है और कुछ देसी फ्लेवर्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे जामुन काला खट्टा, चिली गुआवा, टेंगी कोकुम। इतना ही नहीं, हमारे कोरियन बर्गर्स में भी है इंडिया का चस्का, ताकि हर दिल बोले द बैट। शार्क्स, हमारी शुरुआत अक्टूबर 2023 में हुई थी और अभी तक हमारे 40 प्लस आउटलेट्स हैं और हम हर मंथ 70,000 प्लस से ज़्यादा ऑर्डर्स फुलफिल कर रहे हैं। और हमारा विजन है कि हम बोबा भाई को इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग के-पॉप QSR ब्रांड बनाएं। इसके लिए आज मैं यहाँ आया हूँ और मेरी आपसे आस्क है 50 लाख रुपीस फॉर 0.3% इक्विटी, ताकि हम बोबा भाई को बना सके इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग के-पॉप QSR ब्रांड। तो शार्क्स, क्योंकि के इन के-पॉप मींस क्या बात। वाह वाह भाई वाह। So hi Dhruv, how are you? I'm good. 167 crores valuation बताया आपने। Yes.
सॉरी, मैं इतनी शॉक हो गई वैल्यूएशन सुन के। मुझसे तो कैलकुलेशन हुई, थैंक यू फॉर कैलकुलेटिंग। तो गाइस, मैं ऑलरेडी इन्वेस्टर हूँ बोबा भाई में, सो मैं इस पिच में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। आपने किस वैल्यूएशन पे की थी? वो सारे सवाल आप ध्रुव से पूछना। तो क्या अच्छा है इनके ऊपर? Should we invest? पहले खाओ पियो फिर मजे करो। हम आपके पैसों से खाना खाएंगे। ये है कोरियन चिकन बर्गर विद सम टारो लावा बबल टी और मैंगो चिली। Thank you. Amita, this is for you. This is vegetarian. Anum, this is for you. There is no milk in it. Thank you, brother. ये बड़ी अच्छी होती है। आपको वहाँ नहीं मिली तो इसलिए हमने यहाँ पे मंगा दिया। तो और क्या, मैं हिलता ही नहीं वहाँ। My daughter, by the way, loves boba. Oh my daughter too. Boba tea is gone crazy. ये तो बहुत मिर्ची, देखने से ही मिर्ची लग रही है भाई। ध्रुव, आपका ये स्ट्रॉ इको फ्रेंडली है? हाँ, it's paper based. Good. What flavors are these? This is taro lava. This is mango chili. Mango chili. Wow. So basically, boba bhai has also low calorie, no sugar variants as well. What are these round things called? Tapioca. ये बहुत chewy है यार। UK, लंदन में जनरली जब मैं खाता हूँ, it's very soft. वो popping boba है। वो दूसरे drink में popping boba जाता है। अच्छा। So the popping boba, what is sodium alginate? वो उसमें क्या? Calcium. It's made with the calcium and fruit flavors. मुझे आपका ये जो है ना, एक तो स्ट्रॉ से बबल बहुत आसानी से आ रहा है, and it dissolves quickly. It's not like one of those hard bubbles. So basically, अगर आप वो दूसरा वाला देखोगे, उसमें chewy tapioca pearls है, इसमें popping है। ये कौन सा फ्लेवर है? Blueberry rose mint. Amazing. Thank you. This is delicious. और तेरा बर्गर तो कोई खास नहीं है भाई, सॉरी। ये कोरियन बर्गर है? हाँ जी। कोरियन चिकन? हाँ जी। नहीं, कोरियन सॉस पे बना चिकन बर्गर है। So कोरियन चिकन को भी डिफरेंट तरह ब्रेडेड किया जाता है। बहुत मिर्ची है भाई। This is spicy. But you know, Anupam, this suddenly the Korean flavors and the high spice is really becoming mainstream. आपके थोड़े SKUs है कोरियन फ्लेवर्स में? हमने recently Korean noodles launch किए। हाँ। We launched 5 noodles, उसमें मंचूरियन और ये सब भी थे। तो But Korean is number 1 selling noodle right now. ये खरीदता कौन है ज़्यादा? Korean is Gen Z. It is the age group of 14 to let's say 25 and they're growing with this, so it's going to stay. अभी हम 2 ट्रेंड्स देख रहे हैं। वेलनेस एक बहुत बड़ा ट्रेंड बनते जा रहा है और स्पाइस एक बहुत बड़ा ट्रेंड। तो साथ-साथ में ना पूरा दिन मिर्ची खाओगे तो वेलनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम मिर्ची को ठंडा करने के लिए हम K-pop आइसक्रीम्स भी लेके आए हैं। हाँ, ले आओ। ये टारो आइसक्रीम है, पॉपकॉर्न आइसक्रीम। आपके बर्गर खा के तो मुझे दिन में तारो दिख गए। तो दिखा। Thank you so much. फिल्टर कॉफी, वाह, something different. अच्छी है आइसक्रीम तो कूल है। बट इसमें फर्क क्या है नॉर्मल आइसक्रीम और इस? आपको टारो आइसक्रीम इंडिया में मिलती नहीं है। टारो फ्लेवर इज कोरियन। टारो होता क्या है? स्वीट याम। स्वीट याम क्या होता है? अरबी सुना है? हाँ। अरबी से बनाया जाता है स्वीट याम। टेक्सचर बहुत अच्छा है। एक तो आपके नाम में भाई है, जैसे सल्लू भाई, फिर आपके मैस्कॉट में बप्पीदा का गोल्ड चेन है। तो ये सब आपका कहाँ से, मतलब ये डिजाइन सेंसिबिलिटीज नेम आया आपका? We are trying to build a brand for the Gen Z and millennials. हाँ। तो बोबा is a word for bubble tea, और हम चाहते थे कि जब हम इंडियन ब्रांड बना रहे हैं और हमारे Gen Z millennials एक दूसरे को भाई कह के बुलाता है, हाँ, तो उसी से बोबा भाई। Correct. It's a nice name. और ये I like it कि आपने at the very top customer service number दिया है कि unhappy with us, and then ये you know this face. This is a nice touch on your packaging. Thank you. Welcome to Shark Tank India Season 4. Thank you for serving us. I think सबने enjoy किया। कुछ चीजें spicy लगी, किसको टेक्सचर पसंद आया, किसको बोबा नाम पसंद आया। वेरी इंटरेस्टिंग। आपका ब्रांड भी कुछ हटके है। इंडिया में काफी ये कल्चर भी दौड़ पड़ा है विद कोरियन पॉप एंड सो ऑन। हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? सो गिव अस अ लिटिल हिस्ट्री विद योर बैकग्राउंड। मैं पैदा हुआ हूँ जालंधर पंजाब में। ओके। वहाँ से मैं ईयर 8 में अपने पेरेंट्स के साथ हम ऑस्ट्रेलिया मूव किए थे फॉर बेटर एजुकेशन। हाई स्कूल से लेके मैंने यूनिवर्सिटी वहाँ पे पढ़ा है। फर्स्ट बिजनेस किया 18 साल की उम्र में। क्रिकेट का बहुत जुनून था, शौक था, तो ऐसा लगता था कि सारी जिंदगी क्रिकेट है। तो पहला स्टार्टअप भी क्रिकेट में ही किया था। इंडिया से स्पोर्ट्स गुड्स इंपोर्ट करते थे और बेचते थे ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन। ओह वाओ। सो वी मेड $150,000 इन प्रॉफिट। वेल डन। दिस इज अबाउट 12 years बैक। उसके बाद आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, स्टडीड बैचलर ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी आई गॉट लाइक $100,000 इन स्कॉलरशिप्स। यूनिवर्सिटी का स्टडी पूरा किया तो 2019 में सोचा कि एक स्टार्टअप बनाते हैं। आई वर्क विद माय अदर को-फाउंडर हु वाज आल्सो हैपेंड टू माय चाइल्डहुड फ्रेंड। हमने उबर कार्स में स्नैक्स बेचना चाहते थे। आई नो दिस कंपनी। हाँ, सो हमने इंडिया में आकर
ऊबर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया था और 2020 में कोविड आ गया और सब ऊबर कार्स बंद हो गई। तो हमने क्या किया, हमने उसको एक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया। हमने ब्रांड्स को ऑफर किया कि फूड डिलीवरी वाज बूमिंग, व्हाई डोंट वी सेंड योर प्रोडक्ट्स। जैसे मान लो आपने कोई वीवा की सॉस नहीं लॉन्च किया और आप कोई बर्गर जा रहा है किसी के घर पे, आप उसको साथ में भेजना चाहते हैं। ऐसे ही हमने कोको कोला, मॉन्डलेस, 500 ऑड मल्टीनेशनल ब्रांड्स को ऑनबोर्ड किया। $3 मिलियन का हमारा रेवेन्यू था। गुड बिजनेस फॉर द कोविड टाइम। As soon as the COVID sort of start fading out, brands started going outside for the sampling and all that stuff. But हमने उसी रेस्टोरेंट नेटवर्क को यूज करके, जिसके थ्रू फूड डिलीवरी कर रहे थे, हमने वर्चुअल ब्रांड स्टार्ट किए, जहाँ पे हमने 500 क्लाउड किचन्स बनाए। ये कहाँ किया था आपने? ऑस्ट्रेलिया और इसको यूके, यूएस, फ्रांस, सब जगह एक्सपेंड किया था। और आप फाउंडर एंड सीईओ थे? मैं को-फाउंडर था, बट आई वाज लुकिंग आफ्टर द ग्रोथ एंड मार्केटिंग। I exited that startup by selling some secondary shares. कितने पैसे बनाए? मैंने 20 करोड़ बनाया था। क्या बात है भाई। Well done, well done. फिर इंडिया क्यों आए? So basically, first of all, my fiancée was based in India. स्माइल आई है fiancée का नाम सुनकर। वाह वाह वाह। She's my wife now. 20 करोड़ बना लिया तो मतलब always heard that कि यार India is a great market to build something. वर्ड छोड़, बीवी ने बोला आजा इंडिया, आगे भाग के। तो हमेशा इंडिया में ये सुना कि यार Bangalore is the Silicon Valley of India. So came to Bangalore and started exploring few things कि like you know what to do next. जब मैं यूके में था, 1 साल में यूके में काम किया मैंने। तो वहाँ ना कोरियन इज अ बिग थिंग। मेरे अपार्टमेंट के पास ही बोबा टी की इतनी शॉप्स थी। चाय कॉफी हम पीते नहीं, बोबा टी वाज गो टू थिंग। जब मैं इंडिया आया, देखा कि यार यहाँ बोबा टी मिल रही है, बट हर बंदा ताइवानीज बोबा टी बेच रहा है। तो क्यों ना इंडिया में बोबा टी बिग बनाने के लिए क्यों ना इसको इंडियनाइज बनाया जाए। लेकिन आप इसे इंडिया में, ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, राइट? कैसे आप लोगों को बताते हैं इसके बारे में? So basically इवेंट्स हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। हमने इंडिया में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स किए हुए हैं, जैसे एड शीरन में हमने किया, लोलापलूजा में हमने किया, कॉमिक कॉन हमने किए। वहाँ मेरी ऑडियंस आती है। इंस्टाग्राम इज माय गो टू ऑडियंस और करंटली वी होल्ड द हाईएस्ट मार्केट शेयर। यू नो बोबा टी इन इटसेल्फ इतना बड़ा एजेंडा है, लोगों को समझाना, इवेंट्स करना, जस्ट उसमें फोकस करते, एक सर्टेन साइज का बन जाता, फिर स्नैक्स करते। इंस्टेंटली आपने स्नैक्स उसके साथ क्यों रखना चाहा? इन इंडिया हम अकेली चाय और ड्रिंक्स नहीं पीते। तो वही कॉन्सेप्ट था कि जिन्होंने पहले भी हमसे लॉन्च की थी, हर बंदा बबल टी कैफे खोल के बैठा था एंड वी लर्न द लर्निंग्स फ्रॉम देयर कि जब तक इसको फूड के साथ पेयर नहीं किया जाएगा। आपका QSR मॉडल है बेसिकली, दैट्स द रीजन। एग्जैक्टली। अच्छा ठीक। आपके अभी SKUs कितने हैं? सो बेसिकली बबल टीज में हमारे 20 SKUs हैं। ओके। टोटल बर्गर 15 है। अभी हमने आइसक्रीम लॉन्च किए हैं जस्ट लाइक 2 वीक्स अगो। अच्छा। और उसमें 7 फ्लेवर्स। आपका एक आउटलेट साइज कितना होता है रफली? हमारे आउटलेट्स बहुत छोटे रहते हैं, 150 to 200 स्क्वायर फीट मैक्सिमम। ये हमारा एक आउटलेट है जो हमने यहाँ पे कोरामंगला में खोला है, बैंगलोर। नेक्सस हैदराबाद में है, ये मॉल में है, ये कियोस्क। ये हमारा DLF मॉल ऑफ इंडिया में है, नोएडा में। ये मैंने इनको कनेक्ट किया था DLF से। इट्स अ बिग डील। किसी भी आउटलेट को ना DLF के मॉल में जगह मिलना इज अ बिग डील। इनमें जगह नहीं होती है कि फुटफॉल बहुत होती है और क्वालिटी ऑफ ऑडियंस बहुत अच्छी होती है। सही कह रहे हैं। आपका स्टैंडर्ड लुक एंड फील बिल्कुल नहीं है। सारे अलग लग रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए फुल पर्पल वाइब आ रही है। आई एक्सपेक्टेड देम टू लुक लाइक द वन आपने जो सेटअप किया यहाँ पर, लेकिन वो कोई ऑरेंज है, कोई ब्लू है। बेसिकली वो 2 आउटलेट्स मॉल्स में है, हमें मॉल्स की गाइडलाइन से अबाइड होना पड़ता है। बट आपका ब्रांड तब बनता है जब आपका कंसिस्टेंसी होती है। अभी जैसे थोड़ा हमारे पास बाइंग पावर आएगा तो देन वी कैन आल्सो टेल द मॉल्स कि लाइक दिस इज व्हाट वी वांट। गॉट इट। तो अभी जो 40 आउटलेट हैं वो कहाँ पे हैं? सो बेसिकली हमारे बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली में है। तो आपकी कोई कॉमिसरी है? हाँ। कॉमिसरीज कितनी है? कॉमिसरी एक ही है बैंगलोर से, बिकॉज हर चीज एम्बिएंट है। आउटलेट लेवल इज असेंबली ओनली? हाँ जी। पूरा ट्रांसपोर्ट एम्बिएंट है? हाँ जी। जस्ट ओवरऑल आउटलेट्स क्या परसेंटेज है आपके बिजनेस का? हमारा जो डाइन इन डिलीवरी है, डाइन इन 15% है, डिलीवरी 85%। हमने डाइन इन अभी सिर्फ 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया। QSR को लेके आपका विजन क्या है? आगे जाके अगर इसको आपको बहुत बड़ा पैन इंडिया ब्रांड बनाना है, हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट द QSR मॉडल? लॉट ऑफ कंजम्पशन इज हैपनिंग ऑनलाइन आजकल। जो मेरी ऑडियंस है वो स्विगी से बहुत ऑर्डर करती है। करेक्ट। जो ऑडियंस है वो सैटरडे संडे बाहर जाएगी, वो मोस्टली बार्स, क्लब्स, पब्स में जा रही है। दिस इज मोर कि आप जा रहे हो, आपने टेक अवे कर लिया और यहाँ अपने घर बैठ के ऑर्डर किया। सो वी डोंट वांट टू स्पेंड टू मच मनी ऑन केपेक्स। और हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल लीन रहे, हमारा स्टोर कम से कम पैसे में बने, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टोर खोल सके और उसका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट ज्यादा आए, बिकॉज उसी से हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाए। लाइक स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं, हम जब भी पहले खोलते हैं क्लाउड किचन खोलते हैं। क्लाउड किचन को ये जो जैसे कोरामंगला स्टोर मैंने आपको दिखाया, वो पहले क्लाउड किचन था, फिर उसको कन्वर्ट किया गया, क्योंकि वो क्लाउड किचन से जब प्रॉफिटेबल हो जाता है फिर हम जाते हैं, ताकि हम कोई गलत डिसीजन ना लें कि हमने एक फिजिकल आउटलेट खोल दिया जहाँ पे 10-12 लाख लगा दिया और बाद में हमें लगे कि यार ये लोकेशन तो चल नहीं रही, से बंद करना पड़ेगा। दिस इज द स्मार्टेस्ट थिंग इज डन। कुणाल भाई आप में इन्वेस्टर है, उन्होंने आपको ढूंढा, आपने उन्हें ढूंढा। जो हमारा पहला राउंड हुआ था नवंबर में। कितना बड़ा राउंड हुआ था? हमारा 10 करोड़ का राउंड हुआ था।
10 crores straight away. Yes. Valuation? Post money 40 crores. अच्छा, और उनका कितना था उसमें? उन्होंने डाला था 3 करोड़। तो आपने जब स्टार्ट किया, आपने क्या मंथ बोला? अक्टूबर में। 2 महीने में 40 करोड़ की सीधा वैल्यूएशन कैसे मिल सकती है? अमन, मैंने QSR पहले बिल्ड किया है। He's got a history of success. Seasoned QSR entrepreneur रह चुका हूँ। रेवेन्यू बता दीजिए तो वैल्यूएशन भी समझ में आ जाए। अक्टूबर में हमारा रेवेन्यू था 40 लाख। फर्स्ट मंथ 40 लाख कैसे हो सकता है? अमन, मैंने 5 क्लाउड किचन खोले थे, मैं QSR कर चुका हूँ, 500 क्लाउड किचन बना चुका हूँ। नवंबर में कितना किया था? नवंबर में 60 लाख ऑड किया था। और आपको दिसंबर में फंडिंग भी हो गई? हाँ जी। 2 महीने में आपको 40 करोड़ दे दिए सीधा। मैं तो उसी पे हैरान हुए, देखते नहीं है, सोचते नहीं है क्या इन्वेस्टर्स को 40 करोड़ वैल्यूएशन देते। और किसने दिए पैसे? ग्लोबल ग्रोथ कैपिटल यूके बेस्ड फंड है। पहले वाले आपके इन्वेस्टर होंगे शायद। हाँ, वो पहले इन्वेस्टर थे। अच्छा, और उसके अलावा अर्जुन वैद्या, रेजर पे फाउंडर्स, मार्शल गाइस, आक्रित एंड मितेन फ्रॉम पियर चेक। तो ज्यादा करके एंजल टाइप ऑफ फंड। हाँ जी। आपने और एक फंड रेज किया है बीच में? फंड रेज क्लोज किया। कितना किया? 30 करोड़ उठाए हैं, 110 करोड़ के पोस्ट मनी वैल्यूएशन। कब किया? जुलाई में टर्म शीट क्लोज की थी, जब हमारा रेवेन्यू था 1.7 करोड़। इसमें कौन-कौन आया? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एटाई फंड, टाइटन कैपिटल विनर्स फंड, उसके अलावा ग्लोबल ग्रोथ कैपिटल ने और डीवीसी मैट्रिक्स। 23-24 का पूरे 6 महीने हो गए। तो हमने वो साल कितने में क्लोज किया? 5.2 करोड़। 24-25 ईयर टू डेट अभी तक 17 करोड़ हो चुका है। तो इस साल हम कितना करेंगे? 30 से ऊपर जाएंगे, 30 करोड़। प्रॉफिटेबल हैं आप? नहीं, अभी हम बर्न कर रहे हैं। कितना? पर मंथ बर्न है क्लोज टू 30 लाख रुपीस। ठीक है, ज्यादा नहीं। और लास्ट ईयर कितना बर्न था पर मंथ? लास्ट ईयर हमारा बर्न था 1.8 करोड़। और अभी आपका ये साल कितना बर्न होगा? 4.2, 4.3 तक जाएगा। So you are now burning about 15-20%. तो इसका यूनिट इकोनॉमिक समझाओगे, बर्न कहाँ जा रहा है ताकि हम सब समझ पाए कि 65% ग्रॉस मार्जिन है। ठीक है, हमारा 8% रेंट है, 12 से 13% सैलरीज है, स्विगी का कमीशन आ जाता है। कितना? डाइन इन और डिलीवरी बना के 16-17% के आसपास। स्टोर लेवल पे हमें 20% बचता है, प्लस अनदर 7-8% ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। उसके बाद आपका बचता है 20%? हाँ, 20% बचता है। तो फिर कहाँ खर्चा हो रहा है? 20% हमारा, जिसमें से 10% जा रहा है ब्रांड मार्केटिंग पे करंटली, बाकी कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस में। क्या है कॉर्पोरेट एक्सपेंस? सैलरीज। भाई आपकी क्या सैलरी है ध्रुव? मैं 2.5 लाख ले रहा हूँ। और हाईएस्ट पेड पर्सन नेक्स्ट? हाईएस्ट पेड इज अबाउट 42 लाख अ ईयर। कौन है भाई, क्यों इतना? वो मेरा वीपी ऑफ ऑप्स है। ऑपरेशंस हेड, बेसिकली स्टोर संभाल रहे सारे। हाँ। बिल्कुल सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। बल्कि I think a restaurant chain is only as strong जितना उसका operations head strong है. So very good idea spending more and I'm happy कि आप अपने आप से ज़्यादा उनको दे रहे हो, बहुत ही ज़रूरी काम है ये. Exactly, because I believe in कि एक strong team होना चाहिए strong foundation के लिए. भाई तू तो खिलाड़ी है. ओबा भाई. सर आपसे सीखा है शार्क टैंक देख के. इतने सारे इन्वेस्टर्स लेके आ गया, इतने एक साल में तूने 170 करोड़ की वैल्यूएशन उठा ली. भाई उसके पहले क्या क्या किया देख लो ना. 1 करोड़ जीसी सीरियल एंटरप्रेन्योर. वेल डन यार. पैसा समझ में आता है, धंधा समझ में आता है. गंदा है लेकिन धंधा है. यहाँ आके क्या करेगा? तेरे को यहाँ पे शार्क से क्या मिल जाएगा? सी मैंने सारा बिजनेस बनाया इंडिया के बाहर. ये मेरा पहला बिजनेस है इंडिया में और मैं इसे बहुत बड़ा इंडिया में बनाना चाहता हूँ, इसे ग्लोबली भी लेके जाना चाहता हूँ. इनफैक्ट दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. आप बताइए इंडिया और ग्लोबल में जब आपने काम किया, फूड इंडस्ट्री में फर्क क्या है? ओवरसीज बिजनेस करना मच इजियर है. लाइसेंसेस बहुत फास्ट मिलते हैं आपको, लेस रिक्वायरमेंट है. इंडिया में टाइम लगता है हर चीज को. ओवरसीज एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है, इंडिया में वो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट आ रहा है. उधर एओवी बहुत हाई है, यहाँ पे एओवी का थोड़ा फाइट रहता है. वहाँ एओवी आपको पाउंड्स में है, 3,000 रुपए का एओवी जा सकता है. यहाँ पे आपको 350-400 रुपए के एओवी से खेलना पड़ता है. कस्टमर इज वेरी डिमांडिंग इन इंडिया. टेस्ट को लेके क्या फर्क है? इंडिया में हर एक 5-10 किलोमीटर में टेस्ट चेंज हो जाता है. अगर आप बैंगलोर की बात करो, मतलब जेपी नगर में कुछ डिफरेंट टेस्ट चल रहा है और एचएसआर में कुछ डिफरेंट टेस्ट चल रहा है. आप कैसे टैकल करते हो इसको? हम सिटी वाइज कर रहे हैं. अभी अगर हैदराबाद चेन्नई है तो उसमें फूड थोड़ा स्पाइसी रहता है. अगर हम दिल्ली साइड आएंगे तो थोड़ा फूड नॉन स्पाइसी करना पड़ता है. दिल्ली में वेज ऑप्शन ज्यादा रहते हैं, बल्कि हैदराबाद चेन्नई में नॉन वेज. और बोबा भाई में क्या डिफरेंस करते हो? बबल टीज में जैसे सिंपल है, जैसे आपने मैंगो चिली, जामुन काला खट्टा, ये फ्लेवर्स है जो नॉर्थ की तरफ चलते हैं. वही हमारे फ्लेवर्स हैं जैसे टेंडर कोकोनट, टेंगी कोकुम, जो साउथ की तरफ ज्यादा चलता है. अच्छा सच बताइए, 3 करोड़ रुपया साल का तुम ब्रांड में खर्चा कर रहे हो, 10% आपने बताया. ये एक तरह से 50 लाख रुपए लेकर आप ब्रांडिंग कर रहे हो. आप हमें ही दे दो 1 करोड़ की इक्विटी और करके ब्रांडिंग जाओ. आज सिर्फ पैसे की नहीं है, आज एक्सपर्टीज की भी है. कौन देगा यार 0.3% में? यार मैं ये चेयर भी ऐसे नहीं घुमाता. Why do you think
that for 0.3% कोई अपना वक्त लगाकर आपसे क्लोजली काम करेगा। आप थोड़ा अमाउंट इंक्रीज करके थोड़ा और स्टेक ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गए। मैं आउट हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे पैसों की तेरे को जरूरत नहीं। मेरे को लगता है मैं अपने पैसे और अपना टाइम वहाँ देना चाहता हूँ जहाँ पे जरूरत हो। तो भाई इतने इन्वेस्टर्स हैं और मैं भी आ जाऊँगा, इतना परसेंटेज इतना छोटा हो, इससे अच्छा मैं 2-3 करोड़ रुपए डाल के किसी के साथ ये बिजनेस ना शुरू कर दूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं आउट। थैंक्स सर। मेरे को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा। आई एम इन, आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट 90 लाख 1% के लिए। Here's my problem, man. I think long-term differentiation is very hard. विराज, ये कोरियन कल्चर जो अभी चल रहा है, I'm not clear कि वो फैडिश है, whether it is here to stay. Secondly, the investment and return economics कुछ सेंस नहीं बन रहे। कितना भी negotiate कर लो, what am I going to get? 1 or 2%? तो मैं आउट हूँ। Good luck. यूजुअली मैं QSR में इतना एक्साइटेड नहीं होती हूँ, बट आई रेड अ स्टैटिस्टिक जिससे मैं अभी बहुत एक्साइटेड हो गई। यूएस में देयर आर 75 फूड ब्रांड्स जिनके 500 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। यू नो इंडिया में क्या नंबर है वो पर ब्रांड? आई थिंक लेस देन 10। 5। एंड गिवन दैट इंडिया में हम सब इतने फूडीज है, ये मार्केट ऐसा है ना कि देयर इज स्कोप फॉर अ लॉट मोर। बॉटम लाइन इज ध्रुव, आपको चेंज करने पड़ेंगे। देयर इज स्कोप फॉर मोर प्लेयर्स टू बिकम ब्रांडेड चेन्स। एग्री। तो मैं विराज के साथ जुड़ना चाहूंगी ऑफर में, और हमारा ऑफर रहेगा 90 लाख फॉर 1%। बट आई हैव कन्विंस्ड हिम बिकॉज आई एम अ शार्क एंड ही इज न्यू टू टेक रॉयल्टी फ्रॉम यू। वंस यू गेट प्रॉफिटेबल, हम आपके पास से 0.5% ऑफ सेल्स रॉयल्टी लेंगे टिल वी रिकवर हाफ आवर अमाउंट। थैंक यू शार्क्स फॉर द ऑफर। हमारा एक काउंटर ऑफर है। हम रॉयल्टी नहीं दे पाएंगे, और काउंटर ऑफर है क्योंकि हमारा SHA SSA सब हो चुका है और एंटी डिलीशन क्लॉज किक ऑफ हो जाएगा। तो होना ही नहीं है रॉयल्टी। यू कैन कम फॉर 1.2 करोड़ फॉर 1%, 60-60 ईच। याहू। नहीं भाई, अगर रॉयल्टी नहीं ले रहे हैं ना, तो हम तो बोल रहे थे इक्विटी ज्यादा लेंगे। दोनों डबल वैमी हम कैसे करें कि रॉयल्टी भी नहीं और वैल्यूएशन भी ज्यादा। देखो हम बहुत बड़ी कंपनी बनाने वाले हैं। नहीं, पर रॉयल्टी क्यों आप ना बोल रहे? कुणाल सर ने मना करा है। मेरी बात नहीं हुई है, बट सारे स्मार्ट फाउंडर्स को पता है। मेरे इन्वेस्टर्स मानेंगे नहीं रॉयल्टी देने के लिए। You're very honest, we like that. तो फिर हम आपको इक्विटी कर देंगे 90 लाख फॉर 1%। हम तो नहीं बच होंगे इससे, क्योंकि हमारी भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए। और ये इतने बड़े फूड किंग ऑफ इंडिया। शार्क्स डील पक्की। चलो, very good. पप्पी भाई, ये तो एकदम चेन वेन पहना के बिठाया है आपने। देखिए आपको फूड किंग मिल गए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे दो शार्क से डील मिलेगी। हैविंग विराज ऑन बोर्ड, स्पेशली हिज एक्सपर्टीज इन फूड फ्रॉम वीबा, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे जाकर। बोबा वीबा, इट इवन राइम्स। राइम्स आल्सो। देखिए भाई, किस्मत। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कुणाल, फाइनली हमने एक कंपनी एक साथ कर ही ली। बहल एंड ब्रदर्स। वेल डन, गुड डील, बैड मिस फॉर अदर्स। अच्छा, tell us about this. How has your experience been with the founder and the company? So he's a very वो extraordinary type founder होते हैं ना, जो उस तरह का है। वो ट्रैक्शन से ही देख लो ना। लेकिन ये बोबा टी तो वेस्ट में देखोगे तो पूरा कमोडिटाइज्ड है। कुछ चीजें ना फैड होती हैं और फिर वो ऐसे आ जाती हैं। ये फैड थी ये भी। आई थिंक अब इट्स हिट एस्केप वेलोसिटी। चाइना में कम से कम 2 multi-billion-dollar कंपनीज है सिर्फ बोबा की। Okay. Good deal. That means it was a great deal, as validated by Mr. Kunal. यार अच्छा बता दिया इन्होंने। हम एक कंपनी बोबा मैं कह रहा 2 करोड़ रुपए डाल दिए। 20% we will own, 60% management. I know. A-pop. अमन and अनुपम।
शार्क्स, मैं हूँ मनाली मुंबई से। और मैं हूँ हर्षित दिल्ली से। शार्क्स, हमारे ब्रांड के बारे में बात करने से पहले हम बात करना चाहते हैं आज के कंज्यूमर्स के बारे में। आज के कंज्यूमर्स भीड़ में खोना नहीं चाहते हैं, वो तो बल्कि स्टैंड आउट करना चाहते हैं। वो ब्लैक और व्हाइट नहीं है, उनकी पर्सनालिटी बहुत कलरफुल है एंड ओवर एंड अबव दैट दे आर ऑल आउट देयर, चाहे वो उनके सोशल मीडिया पोस्ट हो या फिर उनके फिट्स ऑफ द डे। ये सब सिर्फ उनके क्लोथ्स पे रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है। और इनकी यही सेंसिबिलिटीज को समझना हमारे दाएं और बाएं पैर का खेल है। एट हेक्साफन। हेक्साफन एक लाइफस्टाइल एक्सेसरी ब्रांड है जो आपके डेली यूज प्रोडक्ट्स को री इमेजिन करके उनको देता है एक नया अवतार। अब आपके एयरपोर्ट लुक को क्यों स्पॉइल करना उस बोरिंग ब्लैक सूटकेस से, जब आप यूज कर सकते हैं एक फंकी लगेज कवर। वो जिम शूज को पॉलिथीन में रैप क्यों करना, जब आप यूज कर सकते हैं ये शू कवर्स। और वैसे हैंकीज तो लोग यूज करना ही भूल गए हैं, और क्यों ना हो, वो आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता ना। बट नो वरीज, बिकॉज हमने आपकी सारी पर्सनालिटीज के लिए बनाए हैं हैंकरचिप्स, जो है यूनिक इन डिजाइन्स, और आप इसे जैसे चाहो वैसे स्टाइल कर सकते हो। जैसे मैंने इसे अब स्टाइल किया है अपने बेल्ट लूप पर। हमारे सभी प्रोडक्ट्स हैं 97% फैशनेबल, 3% सैसी और 100% सस्टेनेबल। हेक्साफन की शुरुआत हमने हैंकरचिप्स और सॉक्स से की थी, और आज 6 कैटेगरीज में 10 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स के थ्रू हम अपने कस्टमर्स की फन साइड को अनहाइड कर चुके हैं। हेक्साफन को हम इंडियाज फंकीएस्ट लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना चाहते हैं, और इसके लिए हमारा आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 4% इक्विटी इन आवर कंपनी। So Sharks, are you ready to look beyond the basic clothing? Because it's the little details that matter. Manali and Harshit, welcome to Shark Tank India Season 4. Let's start with आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। आप दोनों फ्रेंड्स हैं, क्या है, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। मैं 36 साल की हूँ और मेरा ग्रेजुएशन हुआ है कॉमर्स में, और उसके बाद मैंने मास मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन एडवर्टाइजिंग थी। और पिछले 13 सालों में मैंने एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग फर्म्स में लीडिंग FMCG ब्रांड्स पर काम किया है। हेक्साफन में एट एन ओवरऑल लेवल में मार्केटिंग देखती हूँ और डिजाइन्स देखती हूँ। मैं 31 साल का हूँ। मैं दिल्ली की एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दोनों दिल्ली से किया, और उसके बाद मैं अपनी MBA के लिए बॉम्बे मूव हुआ। पिछले 10 साल से मैं बॉम्बे में ही हूँ। मेरे 8 साल के कॉर्पोरेट करियर में मैंने 7 साल बिताए इंडिया के लीडिंग रिटेल ग्रुप के साथ। कौन सा ग्रुप? तो मैंने फ्यूचर ग्रुप के लिए काम किया। पहले मैंने उनके FMCG डिवीजन में काम किया, फिर मैंने फाउंडर्स ऑफिस में, और उसके बाद मैंने उनके लिए एक स्टार्टअप स्क्रैच से बिल्ड किया, जो कि था किड्स फर्नीचर एंड डेकोर के स्पेस में। क्या हुआ स्टार्टअप? वो चल रहा है, इट्स ऑल देयर। कितना बड़ा किया आपने? तो आई टुक इट टू 10 करोड़ ARR। तो आप जब बॉम्बे आए तब आप इनसे मिले? नहीं, तो हम एक्चुअली 2018 में मिले, जब मैं फ्यूचर कंज्यूमर में FMCG फूड्स की मार्केटिंग लीड कर रहा था। तो मनाली ने ज्वाइन किया था, तो हमने 2 साल सेम टीम में काम किया, और हम दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अबाउट ब्रांड बिल्डिंग, दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड हैं। तो काफ़ी एक अच्छा हमारा हेल्दी कंपटीशन भी बोलो आप, या उसको बोलो नोक जोक, वो सब रहता था। तो वहाँ से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई, और जब हेक्साफन शुरू करने की बात आई तो फिर हमने साथ में शुरू। लड़का और लड़की वो कहते हैं दोस्त नहीं हो सकते, आप दोस्ती हो ना बस। हाँ, दोस्ती है। कौन कहता है? मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया। हो सकते हैं। मैं मैरिड हूँ। अच्छा, सॉरी। और आप लोग जूते क्यों नहीं पहन के आए? सॉक्स दिखाने के लिए? सॉक्स के साथ फन कर सकते हैं, शूज की जरूरत नहीं है। तो ये हीरो SKU है क्या आपका? सॉक्स और हैंकीज हमारे टोटल 85% ऑफ सेल्स। लवली। एक क्वेश्चन, गिवन दैट आप दोनों मंजे हुए खिलाड़ी हैं, यू कम फ्रॉम अ ब्रांड वर्ल्ड, ये कुछ लैब का बीकर लग रहा है हेक्साफन में, और हेक्सा जनरली conjures up images of physics और राइट। तो ये क्या चल रहा है माजरा, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो एकदम लाइफस्टाइल वाले हैं। तो हमने जब इस ब्रांड की शुरुआत करी थी, और हमने ये फर्स्ट प्रोडक्ट शुरुआत की थी मार्च 21 में शुरुआत करी थी, और जब इसे हमने शुरू किया था तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे दिमाग में आया था, जो था हैंकरचिप। और हमने सोचा कि ओके, अगर हम बोरिंग चीजों को कुछ फन बना रहे हैं, मींस एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं लोगों से, तो इसलिए हमने वो बीकर ऐड किया है हमारे लोगो में। समझाते ही रह जाओगे। हाँ, थोड़ा जिंदगी भर समझाते रहोगे क्यों रखा है आपने। ग्रेट लोगोस एंड ब्रांड्स आर व्हिच यू गेट राइट अवे। ये थोड़ा स्ट्रेच हो गया, क्योंकि फीलिंग क्या आ रही है ना, कोई मेरे को बच्चों की साइंस एडटेक टाइप की।
ओके मैं हमेशा जीरोधा का एग्जांपल देती हूँ। जीरो ब्रोकरेज और फ्लैट फी का जीरो एंड रोधा संस्कृत में उसका मतलब होता है बाधा, मतलब रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स इन स्टॉक ब्रोकिंग। तो जीरोधा इतना ब्यूटीफुल वर्ड है दैट इट कैन बी एक्सप्लेन एंड कनेक्टेड टू देयर बिजनेस। राइट। आपका तो मतलब दूर दूर से भी वो बीकन और एक्सेसरीज, तो आई थिंक दे मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट। फेयर इनफ। अच्छा, आप कोई गिफ्ट लाए हो हमारे लिए? हाँ जी। हाँ जी। अरे मैंने गलती से मजाक कर दिया था, ऐसा मतलब थोड़ी है कि तू देगा ही नहीं मुझे। ये आपके लिए स्पेशली है। ओ भाई रूट के चला गया। Oh my God, they've got Pharma written on my socks. How cool! What is it written on yours? Oh my, this is really nice. तुम कमाल के बंदे हो यार, nice. ये बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छी लाइन चुनी अपने I love you, लेकिन ये लव गुरु कहाँ से आ गया बॉस? मैंने नाम दिया था आपको याद है? ठीक तो करा है। You will see this in my next ad. Vibe check, Viva check. Thank you very much. एक ही गलती की आपने. Can you see what the mistake is in this? Cluttered spelling wrong है. Cluttered is cluttered. Right? Attention to detail is very important in any business. अभी 10 उठक बैठक करो. ये जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। हमारे सभी प्रोडक्ट्स बने हैं ऑर्गेनिक कॉटन या बैम्बू से। हम एक मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाते हैं कि एंड टू एंड प्रोडक्ट लेने के लिए। अच्छा। हमने उसको पूरा ब्रेक डाउन करके अपना खुद का यार्न, अपना खुद का फैब्रिक खरीदते हैं, उसमें पूरी इंजीनियरिंग करके समझा है कि क्या इंडिया में बिकता है, क्या ग्लोबली बिकता है और हम कैसे उसको बेटर क्वालिटी दे सकते हैं। विच इज वाई आप जो सॉक्स देखेंगे वो बैम्बू की बनी हुई सॉक्स हैं। उसमें हमने नायलॉन की जगह स्पैंडेक्स यूज किया है ताकि जो स्ट्रेचेबिलिटी आए, फील आए, पूरा वो आपको कंफर्ट आए। तो आपका क्वालिटी चेक, आपका रॉ मटेरियल सोर्सिंग हो गया, उसको आप किसी को भी दे सकते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर। तो हमने क्या किया है कि हम अपना रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड टास्क हैं जैसे प्रिंटिंग हुआ या निटिंग हुआ वो हम आउटसोर्स करते हैं और फाइनल जो पैकिंग और क्यूसी और चेक होता है वो हम अपने यहाँ करते हैं। आज क्रिएट में यूज करते हैं क्या लोग ये रुमाल वगैरह? ये हैंकी है, स्कार्फ है? नॉर्मली जो आप लोग हैंकी बेचते हैं। हैंकी है, आप उसे जैसे चाहो स्टाइल कर सकते हैं। हैंकी कौन यूज अब कर रहे हैं? तो यही एग्जैक्टली क्वेश्चन था जिससे ये हैंकीचिफ शुरू हुआ। एक मूवी है द इंटर्न, राइट? उसमें वो पूछता है कि वो बताता है कि हैंकी की क्या इंपॉर्टेंस है जो नई जनरेशन को नहीं समझती। तो हमने रिसर्च करी, लोगों को पूछा, तो सबने यही बोला कि हैंकी तो बहुत ही अनकूल, ओल्ड स्कूल, मम्मी पापा यूज करते थे, वो फूल पत्ती वाला बना हुआ आता था, हम तो नहीं यूज करते। और वहां से हमें ये लगा कि फैशन क्लोथिंग से निकल के आज एक्सेसरीज तक आ गया है। हमारा हाईएस्ट सेलिंग पैक ऑफ 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 30 डे 30 हैंकी पैक है जो एक कस्टमर पहली बार आता है वेबसाइट पे और लेके जाता है। हमने उनसे बात करी तो सबका यही था एक रिएक्शन की हमने सोचा ही नहीं था कि हैंकी ऐसा हो सकता है, ये तो बहुत कूल है, इसको तो मैं अपने साथ कैरी करना चाहता हूँ। नहीं, एक सेकंड। ट्रेडिशनल यूज ऑफ हैंकी आप देखोगे तो लोग यहाँ रखते थे पॉकेट में या यहाँ, एंड वो पसीने साफ करते। यस, बट दीज डोंट लुक लाइक पीपल वो टाइप यूज करते। हम इसको सिर्फ हैंकी की तरह नहीं पोजीशन कर रहे हैं। तो ये छोटे स्कार्फ हो गए ना, हैंकरचीफ नहीं रहे। और ऐसे ना हैंकी में तो नाक भी नहीं पोंछने का मन करेगा। बिल्कुल अब्सॉर्बेंट भी नहीं लग रहे इतने। प्राइस पॉइंट क्या है आपके? पैक ऑफ 3 हैंकीज 349 का बिकता है। ये कितने का है? सर ये 699 का है। 7 हैंकीज आते हैं इसमें, 699 का है। तो आपका तकरीबन 100 रुपए का एक हैंकी पड़ता है। 125-120 रुपए का एक हैंकी आता है हमारा। और मार्केट में मास प्रीमियम ब्रांड्स हैं जैसे वैन हुसैन हुआ, जॉकी हुआ, वो तकरीबन सेम प्राइस या हम उनसे 10% प्रीमियम पे हैं। पर उनके वो सफेद वाले हैंकी होंगे? उनके सफेद वाले हैं या फिर मैक्सिमम नेवी ब्लू, बेज, एक चेक लाइन के साथ होंगे मैक्सिमम। ये 999 का है, इसमें ऐसी कोई बात तो लगी नहीं। इतना लो क्वालिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर से चीप लग रहा है, अंदर से धागे सारी जगह इसके बिखर गए। तो व्हाट्स द एक्सक्यूज यार? सर इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है सर, ये हमने अभी जस्ट इंट्रोड्यूस किया था। बट यहाँ नहीं लाना चाहिए ना। शार्क टैंक इज योर मोमेंट बॉस। आप एक नेशनल मंच पे आए हो, ऐसे प्रोडक्ट्स लाओगे तो कैसा चलेगा? दूसरी चीज फिर आप लाइए सूटकेस कवर, ये भी कोई काम की चीज तो है नहीं है सच। आजकल ये जो एयरपोर्ट लुक्स हैं उसके लिए लोग बहुत चीजें फ्लॉन्ट कर रहे हैं, तो लोग दूसरे एवेन्यूज ढूंढते हैं कि हम और क्या यूज कर सके जो हमारे एस्थेटिक को सूट करे। ये सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं है, बट ये ऑल्सो आपके सूटकेस, जो आप इतना एक्सपेंसिव सूटकेस परचेज कर रहे हो,
उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। दूर से सुंदर लगता है, बट इट लुक्स लाइक ये फंक्शनैलिटी में बाधा नहीं देता है। अगर मुझे खोलना है वहाँ जाकर तो मैं क्या करूँ? पूरा एक बार में स्लीव निकलता है, सब जाता है। ये कब शुरू किया आपने? 7 महीने हो गए। 4-5 हजार में यू गेट वेरी कूल लुकिंग बैग्स। ये 3000 का कौन उसके 5000 की चीज को कपड़े पहनाएगा? अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लेट्स से बाय फ्लाइट। ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू किया यहाँ से और डेस्टिनेशन पहुंच के मैं बैग खोलता हूँ। इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट इन द मिडिल मुझे 2-3 बार खोलना पड़े। ये तो सरदर्द है। But it's the same logic like your mobile phone, right? मोबाइल फोन कवर कभी आपके फंक्शनैलिटी के बीच में नहीं आता है। आप आराम से हर फंक्शन एक्सेस कर सकते हो विद गुड मोबाइल कवर्स। द प्रॉब्लम इज यू कांट डू दैट विद योर कवर। ओके, दैट्स द इशू। चलो ठीक है, नंबर्स सेल्स बताइए। मैं हैरान हो जाऊंगा अगर आप बोलोगे आप पैसे बनवा ले। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमने किए 64 लाख और ये हमने किया 16 लाख के लॉस पे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमने किया 1.35 करोड़, ये हमने किया 64 लाख के लॉस पे। लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने किया 3.2 करोड़ और ये हमने किया 2.2 करोड़ के लॉस पे। और इस साल क्या चल रहा है? ये साल हम करेंगे 6 करोड़ और ये होगा 2 करोड़ ऑफ लॉस। अभी तक कितना हुआ है आपका जो अभी तक? तो हमने नवंबर तक किया है 3.5 करोड़ और ये हुआ है 1.7 करोड़ ऑफ लॉस। हम अगले 4 महीने में सिर्फ 30 लाख का लॉस करेंगे क्योंकि हमने अगस्त और सितंबर में हमने अपना पूरा बिजनेस मॉडल, चैनल, प्रोडक्ट सब एक बार बैठ के पूरा ड्राइंग बोर्ड से दोबारा रीइमेजिन किया। ये 5 करोड़ का लॉस किसने लगाया है? हमने खुद का लगाया है 4 करोड़ रुपए और हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली इन्वेस्टर्स हैं उनका लगाया टोटल 2.2 करोड़। ये कब उठाया आपने 2.2? सर ये ओवर सीरीज ऑफ स्मॉलर राउंड्स हुआ। तो टोटल कितना डाइल्यूट किया आपने? 15.5% डाइल्यूट। पूरा कैप टेबल भी समझा दीजिए एक बार। 84.5% मेरे और मनाली के बीच में है। उसमें हमारा 60-40 स्प्लिट है। 60 मेरे पास है, 40% ऑफ दैट मनाली के पास है। आपका चैनल का स्प्लिट क्या है? 30% आता है D2C से, 20% आता है डोमेस्टिक मार्केट प्लेसेस से, 20% आता है ऑफलाइन रिटेल से और 30% आता है Amazon USA से। मैं आपका खाली एक पॉइंट मैं बोलना भाई, एक सेकंड। तुम जिस तरह से तूने कहा ना कि अगले 4 महीने में लॉस नहीं होगा, वो इसीलिए है कि तेरे पास चॉइस ही नहीं है। हाँ जी, exactly मैं वही कहना चाहूँ। जितने पैसे थे इल्ला खत्म। हमने वही आप दीवार पे पहुंच गए हो, अब बोल रहे हो दीवार तोड़ूंगा सर मार के। नहीं सर, 2 चीजें बोलना चाहेंगे हम, सिर्फ 2 बातें कि यस यू आर राइट और हम यहाँ तक क्यों पहुंचे पहले हम वो समझाते हैं। तो हम लोग काफी टाइम से अपना D2C बिल्ड करने के चक्कर में बहुत ओवर इंडेक्सेशन D2C पे, चाहे रोआज इंप्रूव होगा, मार्केटिंग करते जाओ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले फ्लो में लगे हुए थे। हमें लगा हम भी ऐसे ही बना लेंगे जैसे यूजुअली हमने सुना था, देखा था। जब ये हमारी सिचुएशन आई जो आपने बताया, तो हमने बोला कि ऐसे नहीं चल सकता है, क्या करना पड़ेगा, बेसिक्स पे जाते हैं। हमने चैनल ऑप्टिमाइजेशन करना शुरू किया। D2C पे एक सिंपल कैप लगा दिया कि हम इतना ही पैसा खर्च करेंगे, चाहे रेवेन्यू थोड़ा कम हो, और हम रेवेन्यू प्रॉफिटेबल चैनल्स बिल्ड करने में लगेंगे। एंड अक्टूबर ऑनवर्ड्स हमने अपना ऑफलाइन बिल्ड किया। हमने B2B वाइट लेबलिंग करना शुरू किया कि जहाँ से पैसा बन सकता है, धंधा होता है वाले लॉजिक से हमने काम किया। हम अप्रैल से अगस्त सितंबर तक 40 लाख के अराउंड अटके हुए थे और हम 20 से 25 लाख रुपए बर्न कर रहे थे। हमने अक्टूबर में 45 लाख किया 15 लाख के बर्न पे। नवंबर हमने किया 57 लाख एट 9 लाख ऑफ बर्न और दिसंबर हम करेंगे 75 लाख एट 4 लाख ऑफ बर्न। और ये सब हुआ है बेसिस जो हमने इंप्रूवमेंट्स करे चैनल मिक्स में। How much of that is private label? 57 में से प्राइवेट लेवल था 3 लाख रुपए। हमने अभी एक ऑर्डर कंफर्म किया है एक मेंस वेयर कंपनी के लिए, 20 लाख रुपए का ऑर्डर है। उसमें हम सॉक्स बनाएंगे उनके लिए। बॉम्बास नाम की एक कंपनी है, शार्क टैंक USA का one of the biggest success stories. And reason I'm telling you is because 30% आपका सेल्स भी USA से आ रहा है। It's a very large company. उन्होंने जिम में जाके सैम्पलिंग कर करके सॉक्स की इतनी बड़ी कंपनी बनाई। 8 साल बाद प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की, स्केल अचीव किया, देन दे डिड देयर सेकंड डिवर्सिफिकेशन। वो लोग अंडरवेयर में एंटर किए। आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं एंड आई एम टेलिंग यू दैट इज द रीजन व्हाई आपका कहीं भी ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। यू आर ऑल ओवर द प्लेस। मैंने अभी आपको दिखाया स्पेलिंग मिस्टेक था। मैं नहीं पहनूंगी समथिंग विद हाउ मच एवर लव यू गिवन, आई अप्रिशिएट इट, बट स्पेलिंग मिस्टेक वाला मैं नहीं पहनूंगी।
तो आई थिंक समटाइम्स जब आप बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी करने जाते हैं तो वो अटेंशन टू डिटेल मिस आउट हो जाता है. आई होप यू कैन पिवट यूजिंग दैट, बट फॉर टुडे आई एम आउट. आपको अभी कितने साल हो गए इसमें? 3-4 साल हो गए. 3 साल. फंडामेंटली अभी भी आपको लगता है कि ये चलेगा? यस. क्यों चलेगा? जो हमने रियलाइज किया कि इतनी सारी चैनल्स, इतनी सारी चीजों में या एक चैनल पे डिपेंडेंस, दोनों ही एक्सट्रीम्स अच्छे नहीं है. एक बीच का अप्रोच लेके चलना चाहिए. एंड लाइक नमिता मैम आपने कहा 6 कैटेगरीज 7 कैटेगरीज एस्टैब्लिश करने की जगह जो 2 या 3 कैटेगरीज. बट अभी भी आपने आज ही लॉन्च किया, आप कह रहे हो वो? नहीं सर, उसको 2.5 महीने हो गए लॉन्च करे, उन्हें कर दिया था टेस्ट. आपको लगता है आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? हमने सारे एग्स एक बकेट में डाल दिए थे जो था परफॉर्मेंस मार्केटिंग. हम खुद परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते थे सीख कर. तो जब हम करते थे तो बहुत छोटा स्केल था, तो तब प्रॉफिटेबिलिटी ठीक आती थी, तो इसीलिए हम उस पे ज्यादा डिपेंडेंसी थी. एक्चुअली आपकी कंपनी में सबसे बड़ा चैलेंज परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं था. पता क्या था? लैक ऑफ कंस्ट्रेंट्स. आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए थे वेरी अर्ली इन द बिजनेस और आप खर्चते गए. हमारे साथ भी यही हुआ था कुछ 10 साल पहले. पर फिर एक दिन एक मोमेंट ऑफ रेकनिंग आता है जब आपको आपके बिजनेस में करेक्शन करना पड़ता है और वो काफी डीप करेक्शन होता है बिजनेस में. स्नैपडील में हमने देखा कि यार बहुत सारी कैटेगरीज हैं वो आइलैंड्स ऑफ लॉसेस हैं और हमेशा ही रहेंगे, और कुछ कैटेगरीज हैं जो आइलैंड्स ऑफ प्रॉफिट्स हैं और शायद हम उनको ग्रो कर सकते हैं. अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल शार्प किया कि हम इस प्राइस बैंड में इन कैटेगरीज में ऑपरेट करेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे और कुछ नहीं करेंगे अगले 5 साल के लिए. बहुत मुश्किल होता है टू से नो टू समथिंग जब आपने इतना टाइम, पैसा, एनर्जी और चीजों में लगा रखा है ऑलरेडी. उसके साथ हमने कहा यूएसपी भी बिल्ड करेंगे. क्या यूएसपी मैटर करता है कंज्यूमर को जब आप 400-500 रुपए का टी शर्ट, जीन्स, शू खरीद रहे हैं? उनको सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी है शिपिंग कॉस्ट. 50-100 रुपए की कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं देने वाला. हमने कहा हम अपना सिंगल पॉइंट यूएसपी बनाएंगे, फ्री शिपिंग ऑन 100% ऑफ द मर्चेंडाइज. पर वो करने के लिए पूरी कंपनी को हमने रीओरिएंट किया. अभी इस बिजनेस में इस तरह का एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा. मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आप ये रियलाइज भी कर रहे हैं अभी, और इस रीजन के लिए टुडे आई एम आउट. मनाली, दर्शित, आपने शुरू किया तो आपने सोचा कितने पैसे लगाओगे आप खुद के? 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए. और कितना लग गया? 4 करोड़. Not 10 times, 40 times. स्टार्टअप्स ऐसे नहीं बनते हैं. You build a startup with one product जो कुछ लोग बेहुदा प्यार करे वो प्रोडक्ट, and then slowly या तो आप उसी कस्टमर बेस के लिए और इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स, या आप वो कस्टमर बेस बढ़ाते हैं. ये नहीं कि चलो ये एक्सट्रीम नहीं चला, सारे पैसे खत्म हो गए तो लेट मी स्टेप बैक, अभी बीच का अप्रोच ट्राई करते. सर, आप जैसे बता रहे हैं, हमें आप लोग की एडवाइस की बहुत ज्यादा जरूरत है. कोई हमारे साथ जुड़े जो हमें अच्छे से एक डायरेक्शन बता सके. टुडे यू आर स्टैंडिंग इन अ प्लेस कि आपके पास कोई मीनिंगफुल शेयर कोई प्रोडक्ट में नहीं है. सॉक्स, तेरा एंटायर कंपनीज बिल्ट अराउंड सॉक्स. हैंकीज जिसकी मार्केट खत्म हो गई है, आप उसको रिवाइव करने में लगे हुए हैं. Your brand is completely disconnected from what you're trying to do. आपने पीछे इसका explanation भी दिया है. One scientist is having fun on a dark night, Professor X, the quirky scientist. What does it have to do with the lifestyle product? I think you are a bit clueless. I'm out. In business, 99% of all problems are solved by sales. मेरे हिसाब से आपको socks और hankies उसको छोड़ के सब कुछ बंद कर देना चाहिए. बट सेल्स लाने के लिए आपको हर चैनल में अभी ऑपरेट करना चाहिए. पैसे आएंगे तो कुछ करोगे, एंड अगर इस टाइम पे अपना लोगो वो चेंज कर सकते हैं, नाउ इज द टाइम. आई विश यू ऑल द बेस्ट, बट आई एम आउट. हमें थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है. ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आए हैं आज कि हम पैसे खत्म हो गए और हम खाली यहाँ पे आके अब हम चेंज कर देंगे. हमने थोड़ी जर्नी स्टार्ट कर ली है ऑलरेडी, थोड़ी और डायरेक्शन लगेगी. गुड. हर्षित, मनाली, ये कैटेगरी बहुत गंदी है. हैंकीज की कैटेगरी, बैक कवर्स, नो ब्रो. मेरी एडवाइस यही होगी कि ट्राई करना है तो सॉक्स ट्राई कर लो थोड़ी देर और. Always remember, less is more. एक चीज पकड़िए,
फोकस कीजिए, वो स्केल होने के बाद फिर दूसरा कीजिए। पूरे 4 करोड़ वेस्ट नहीं गए, आपने एक मसल डेवलप किया है टू बिल्ड सर्टेन प्रोडक्ट्स, आपको प्राइवेट लेवल का काम मिल रहा है। डबल डाउन, कीप गोइंग हार्ड ऑन दैट, पैसे बन जाएंगे वापस। यू विल फाइट अनदर डे। ऑलराइट गाइस, चलो, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हमने भी हमारी स्टडी करी है, हैंकीज का मार्केट है, हंड्रेड्स के मल्टीपल करोड़ में मार्केट है। मुझे ये लगता है कि अगर एक इक्वल मौका बोलने या सुनने का मिलता तो शायद वो बेटर होता। तो आई थिंक उससे ज़्यादा बुरा लग रहा है डील मिले ना मिले, दैट इज नॉट इट्स ओके नॉट टू गेट अ डील। यार पढ़े लिखे लोग हैं, कभी कभी ना बहक जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि D2C में उन्होंने देखा होता है कि कई ब्रांड्स बन रहे थे, उन्होंने सोचा इसमें बनाते हैं। बहुत सारे फाउंडर्स ये सोचने लग गए पैसे फटाफट खर्च लेते, रेवेन्यू फटाफट बढ़ा लेते, वैल्यूएशन फंडिंग मिल जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। वो 2021 में अटके हुए हैं। हाँ, और ये वहीं शुरू हुए थे ना। ये भी तभी शुरू हुए थे, 21 में ये भी शुरू हुए थे। Exactly. But founders need to realize money will never make you get प्रोडक्ट मार्केट फिट। कस्टमर का प्यार आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट का डेफिनेशन। अरे भाई हैंकी में तो प्रोडक्ट मार्केट फिट भी नहीं ढूंढना चाहिए ना। हेलो एंड वेलकम टू आज द शार्क। हमारे साथ में है फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वीवा मिस्टर विराज बहल। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इट इज मतलब यंग जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स देख के मेरा भी खून बढ़ रहा है। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हमें बहुत मजा आ रहा है। सवाल के बाद देखते हैं आपको मजा कितना आएगा। मैं टफ सवाल पूछता हूँ बहुत ज्यादा। सवाल भेजा है हमें पलक ने, बनारस से, 23 साल की हैं ये। आपने ऑफलाइन में इतनी बड़ी ब्रांड बनाई है, लेकिन अब ऑनलाइन फर्स्ट का ट्रेंड बढ़ा है। क्या बदलते समय के साथ आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स को आप ये एडवाइस देंगे टू गो ऑफलाइन? फर्स्ट ऑफ ऑल पलक, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। एंड बिजनेस की दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है रेवेन्यू, सेल। आपको ऑफलाइन से मिले तो ऑफलाइन से कीजिए, ऑनलाइन से मिले तो ऑनलाइन से कीजिए, अगर चांद पे बेचने से मिले तो उससे कीजिए। सेल सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स। मेरी खुद की कमी थी, आई वुड जेन्युइनली एडमिट कि मेरी कमी थी। आई वॉज नॉट अ ई-कॉम कस्टमर, आई वॉज अ GT कस्टमर। तो मैंने, बिकॉज मेरी कमी थी, मैंने GT में बनाया अपना ब्रांड। बाद में मेरे को जीनियस का खिताब मिला क्योंकि GT सब ऑफलाइन चले गए और मैं ऑलरेडी ऑफलाइन में बैठा था। सच है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, हो गया क्योंकि मेरे को आता ही वो था। व्हेन आई लर्न कि दुनिया ऑनलाइन की तरफ भी बहुत जा रही है, तो फिर हमने ऑनलाइन को भी बहुत सीरियसली लिया। आई एम वेरी प्राउड टू से ऑलमोस्ट एवरी ऑनलाइन फॉर्मेट वी ऑपरेट इन, वी आर आइदर द मार्केट लीडर और द नंबर 2 प्लेयर। तो ऑनलाइन अब हम बहुत सीरियसली करते हैं। आई थिंक सेल्स जहाँ से आए वहाँ पे बेचना जरूरी है। ओके, बट जैसे टाइम चेंज हो रहे हैं तो ऑफलाइन जाने के लिए बोलोगे आप? 100% बोलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आज द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क।